फाउंडेशन वाला आराम से चले, कोई दिक्कत नहीं रहता है। फिर भी फाउंडेशन बैच आपका अब लेट कहाँ होता है, मटेरियल जब से है लेट नहीं होता है। तो पहले फाउंडेशन बैच में बहुत लेट होता था। हमारी खराबी है, हम जब आते हैं तो खूब समझाने लगते हैं। और पहले लिखवाना होता था, एक दिन पूरा समझाते थे, अगले दिन कहते थे लिखवाना है, तो वो दिनों तो इनसे समझा देते थे। अब तीसरा दिन जाके लिखाता था। अब क्या है, समझाना रहता है। अब चलिए, हम कल नक्शा के हिसाब से बताए थे, आज इसमें हिसाब से ही बताते थे। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, रामदास एयरपोर्ट, राणा प्रताप, सरदार पटेल, छत्रपति शिवाजी, अंबेडकर एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद, हाँ स्वामी विवेकानंद, बीजू पटनायक, राजीव गांधी, जॉली ग्रांट, जॉली ग्रांट याद रहेगा ना, पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर। भैया वीर सावरकर को यहीं जेल में डाल दिया गया था। वीर सावरकर को क्वेश्चन भी आता है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल पर भारतीय स्वतंत्रता का क्या लिख दिया, इतिहास लिख दिया। वीर सावरकर ने जेल में बंद किए थे तब ना, कोयला लेके अब पूरा जेलवा पे लिख दिए थे कि जब तक भारतीयों के रगों में खून है, पृथ्वी पर ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो भारतीयों के स्वतंत्रता को छीन सके। तुम हमें मार सकते हो, हमारी विचारधाराओं को नहीं मार सकते हो। और ये बहादुरी थी भाई भारत को। आप कितनों को मार सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे लेकिन उनकी विचारधाराएं आज भी जिंदा है। भगत सिंह नहीं है, इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन भगत सिंह आज हर युवाओं के दिल में बसते हैं। वहां से कैसे निकालोगे, कौन सा फांसी दोगे वहां से निकालने के लिए। यही जो भावना थी उन लोगों के अंदर जिसने आजादी दिलाया। हमारे संविधान में भी लिखा गया है मूल कर्तव्य में कि जो आजादी को दिलाने वाले जो आदर्श हुआ करते थे, जो विचारधारा होती थी, उसे हमें अपने दिल में क्या करना है, सजो के रखना है। समझ में क्या, बैठ जाओ, वो बेंच गिर जाएगा, वहां पे दिक्कत हो जाएगा। बैलेंस बना के खड़ा रखा करो, मैं गिरोगे उतना हाइट से दिक्कत होगा। फिर पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट, वीर सावरकर एयरपोर्ट, करा रिपीट कीजिए सर, नहीं क्लासे आज लेट से चालू है, वो रिपीट नहीं करना है। अब दे, वीर सावरकर एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट, गोपीनाथ बारदोली गुवाहाटी, गोपीनाथ बारदोली गुवाहाटी, तो और सिंपल है, गौ से गोपीनाथ, गौ से गुवाहाटी, गोपीनाथ बारदोली, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, दावोलिन गोवा, दावोलिन गोवा, दावोलिन गोवा, इसे वास्को डिगामा एयरपोर्ट भी लोग कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दावोलिन गोवा, दावोलिन श्रीनगर एयरपोर्ट, कैंपागोड़ा ये कर्नाटक का, बेंगलोर कर्नाटक में, बेंगलोर, कैंपागोड़ा बेंगलोर, कैंपागोड़ा, कैंपागोड़ा, दावोलिन, दावोलिस लिख दिया, दावोलिन कहां पर है, गोवा, दावोलिन। सर पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ डाल देना जी, ठीक है। चलिए मेरे साथ बोलते चलिए तब याद होगा, हम तो इसे पीडीएफ दे देंगे, नहीं याद होगा आपको, लिख के दें, नहीं याद होगा, गारंटी नहीं याद होगा। हाँ हाँ, नहीं याद होता, आप लोग घर पे रख देते, लड़की सबको याद हो जाता है। ऐसा कोई सिस्टम लगाओ, लड़की को आवाज ये ना सुनाई दे। इस सब कैसे याद हो जाता, चलिए बताइए। कैंपागोड़ा एयरपोर्ट, अहिल्याबाई इंदौर, अहिल्याबाई, छत्रपति शिवाजी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, गुरु रामदास, अन्ना एयरपोर्ट, मणिबक्कम भी बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, मणिबक्कम, अन्ना या मणि, अभी लिखवा देंगे सब में, आप टेंशन नहीं, सबका अलग अलग नाम भी है, कुछ कुछ वो भी लिखवा देंगे आपको, अलग से एक एयरपोर्ट का दे देंगे, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं। एक मटेरियल याद दिलाना जी हमको, एक एयरपोर्ट का इन लोग का दिलाएंगे, क्योंकि उसका जैसे सुभाष चंद्र बोस वाला कलकत्ता में है तो उसका दमदम भी नाम है, तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको रखिए, हम एक तो अलग से आपको क्या कर देंगे, दे देंगे, वो आप उसको भी रख लेंगे लोग, लाइव वाले सब लोग को भी बताइए। गुरु रामदास, लाल बहादुर शास्त्री बनारस, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, फुल स्पीड में चलते लो। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम, ये दिक्कतें नहीं, अब जहां जहां नाम है वहां छोड़ देते हैं। अब जैसे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का नाम तिरुवनंतपुरम, कौन याद रखेगा भाई, जयपुर इंटरनेशनल कौन याद रखेगा, गया इंटरनेशनल कौन जरूरत है, अमृतसर एयरपोर्ट कहाँ जरूरत है, श्रीनगर का श्रीनगर, जिसका अलग नाम है हम लोग क्या करते हैं उसको नाम है, फुल स्पीड में स्टार्ट किया जाए। गुरु रामदास एयरपोर्ट,
इंदिरा गांधी, राणा प्रताप उदयपुर, राणा प्रताप उदय, राणा प्रताप, राणा प्रताप, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, दावलीन, 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 कैंपागोड़ा, कैंपागोड़ा, अन्ना, मणिबक्कम, राजीव गांधी, बीजू पटनायक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी, भीमराव अंबेडकर, विवेकानंद, 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 बीजू पटनायक, बीजू पटनायक, बीजू पटनायक, बीजू पटनायक, रायपुर में बोलिए। हाँ, विवेकानंद, 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 सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, सांता क्रूज, सांता क्रूज, सांता क्रूज, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू पे तो बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पे। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, बिरसा मुंडा, गोपीनाथ बारदोली, गोपीनाथ बारदोली, गोपीनाथ बारदोली, गोपीनाथ बारदोली, बिरसा मुंडा, वीर सावरकर, वीर सावरकर, वीर सावरकर, वीर सावरकर, अन्ना, 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 कैंपागोड़ा, दावलीन, चलिए अब एक काम कीजिए, तो आप अपने दिमाग में जरा सोचिए कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में बढ़े। जॉली ग्रांड, जॉली ग्रांड, जॉली ग्रांड, ऊपर से नीचे आते हैं लोग एक सीक्वेंस में। हा? श्रीनगर वाले को छोड़ते हैं, क्या नाम है? चंडीगढ़ वाले का जयपुर, टेंशन, श्रीनगर वाला श्रीनगर, उसे कोई दिक्कत, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंत ऐसा रहता तो क्या दिक्कत था, याद नहीं रखना, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं मेरी ओर, वापस शुरू से वैसे रहता है, कोई दिक्कत था, पढ़ाई वो नहीं करता तब आदमी चैप्टर, बस एयरपोर्ट होता है कद, हाँ कुछ वो नहीं करता। अभी दो चीज और पूछेगा। भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट जो था वो कोची एयरपोर्ट था। कौन था? कोचीन एयरपोर्ट ग्रीन एयरपोर्ट था। आज भारत का जेवर एयरपोर्ट पहला ग्रीन फील्ड बन रहा है। अभी ये याद कर लीजिए, फिर दोनों में अंतर बताते थे, ग्रीन एयरपोर्ट और ग्रीन फील्ड में क्या होता है। उसके बाद आपका बचेगा जनजाति, उनमें से वो क्वेश्चन पूछता है कि नहीं? हाँ, जनजाति से वो पूछेगा। उसका एक जनसंख्या, तो जनगणना इस बार कहाँ हुआ है? कोरोना के चक्कर में जनगणना क्या हुआ है? नहीं, धीरे धीरे हो रहा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। वो डाटा जो आना चाहिए अभी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं ऊपर से, बताइए। रामदास, रामदास, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, गोपीनाथ बारदोली, हाँ गोपीनाथ बारदोली, वापस बीजू पटनायक, गोपीनाथ बारदोली, हाँ गुवाहाटी, बिरसा मुंडा रांची में, राणा प्रताप, राणा प्रताप, सरदार पटेल, छत्रपति शिवाजी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, राजीव गांधी, राजीव गांधी, अन्ना, मणिबक्कम, कैंपागोड़ा, बेंगलोर, कैंपागोड़ा बेंगलोर, मुंबई नहीं बाबू, गड़बड़ा जाए, कैंपागोड़ा बेंगलोर होता है। दावलीन,
अहिल्याबाई, इंदौर, चेन्नई नहीं, अहिल्याबाई, याद रहेगा। वीर सावरकर, पोर्ट ब्लेयर। लाइव वाले लोग का भी सही सही आ रहा है एकदम। लाइव वाले लोग आधा ही नाम लिखिए आप लोग, हम समझ जाएंगे। आधा नाम भी लिखेंगे तभी समझ में। अल्लाह, सेंटर वाले सब आप लोग बोलते रहिएगा, हॉल नंबर 2 3 वाले तेज तेज तेज, ठीक है। लड़का लड़की में पूछ देगो। चलो भाई, पहले एक वो लड़का बोलेगा, उसके बाद लड़की, लड़की वाला में लड़का नहीं बोलेगा, ठीक है। लड़का पहले, लड़का शुरू करते हैं, जेंट्स फर्स्ट। और जब लड़का वाला लड़की वाले में कोई नहीं बोलेगा। और उधर लाइव में भी लड़का लड़की, पहले स्टार्ट किसे कहते हैं? बिरसा मुंडा। इधर लड़की सब में हस्तक्षेप आप लोग नहीं करेंगे। छत्रपति शिवाजी, स्वामी विवेकानंद, रामदास, वीर सावरकर, चौधरी चरण सिंह, सांता क्रूज, इंदिरा गांधी, राणा प्रताप, कैंपा गौड़ा। अरे नहीं, लड़की सबको याद है, लड़कियों की संख्या थोड़ी कम है ना। हाँ, लड़की लोग लेकिन एक एक साथ आवाज आना चाहिए ना। कैंपा गौड़ा कहाँ है? हाँ। चलिए, लड़का लोग का दूसरा बार। अन्ना एयरपोर्ट, अहिल्याबाई, ठीक है। हाँ। हाँ, दम लगाइए सब पूरा। आगे बढ़े। हाँ, चलिए। राणा प्रताप, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर, गड़बड़ मत कीजिए लोग। 2-0 चल। आप बताइए बाबू, इधर से आप लोग। स्वामी विवेकानंद, गोपीनाथ बारदोली, पूरा बढ़िया से याद कीजिए। चलिए, याद हो गया ना एयरपोर्ट? एयरपोर्ट याद हो गया आप लोग को। थोड़ा सा बस इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना, नक्शा के हिसाब से धीरे धीरे ऊपर से करके। हाँ? चलिए, याद है ध्यान से। मणिपक्कम एयरपोर्ट, कैंपागोड़ा, दार्जिलिंग, राजीव गांधी, पीचू पटनायक, विवेकानंद, विवेकानंद, अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी, हाँ, सरदार पटेल, हाँ, अहिल्याबाई, राणा प्रताप, गोपीनाथ बारदोली, बिरसा मुंडा, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, एक देखो ये कौन कर रहा है, अंजलि सिंह। कर सर, लड़कियां समझदार होती हैं, धीरे बोल रही हैं, एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे। नहीं, लड़की सबकी संख्या भी कम है, ऐसा नहीं है कि लड़की अगर बराबर बराबर कर दिया जाएगा तो फिर तब आपको हराना मुश्किल हो जाएगा। देखो भाई, बात आपको बताते नहीं, ईगो जो होता है ना, ईगो लड़कों से ज्यादा लड़कियों में होता है। अगर वो ठान लेगी पढ़ाई के मैटर पे ईगो, फिर छोड़ेगी ना। समझ में आ गया कि ना आ गया? और लड़का किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांट कर देता है कभी कभी, क्या छड़ाया। देखिए, 2 तरह का एयरपोर्ट समझिए। ग्रीन एयरपोर्ट उसे कहते हैं जहां पर बिजली की जरूरत सोलर एनर्जी से पूरी कर ली जाती है, ऐसे एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट कहते हैं। एयरपोर्ट पर ऑलरेडी पोल्यूशन बहुत तेजी से होता है, क्योंकि हवाई जहाज वगैरह जो रहते हैं सब, उससे प्रदूषण क्या होता है, बहुत तेजी से होता है।
तो वो प्रदूषण को बहुत करते हैं। तो अभी प्रदूषण जो होता है वो उसको कम करना जरूरी है। तो जब सूर्य हाई है, अब मोदी जी ने बोला था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सौर देशों का अपना एक संगठन बनाया, तो इसका सबसे पहले काम किया था कोची। किसने? कोची। तो ग्रीन एयरपोर्ट बनाने वाला पहला कौन था? कोची। याद रखिएगा, ऐसे ही बंदरगाह को बनाया गया, लेकिन बंदरगाह में ना मशीनरी बड़ी हैवी रहती है जो सोलर पावर से नहीं चल पाती है। तो ये कोची एयरपोर्ट भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट। अब बाकी सारे एयरपोर्ट को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? ग्रीन एयरपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट के पास एरिया बहुत ज्यादा रहता है, तो जो खाली एरिया है उसको क्या बना दिया जाएगा? ग्रीन एयरपोर्ट बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे बिजली की उत्पत्ति ग्रीन एयरपोर्ट में कहां से होती है? सोलर से। अब बात समझते हैं ग्रीन फील्ड। कौन सा? ग्रीन फील्ड। वो एगो लड़कवा को बकलोल कर, ममता कुमारी। लड़की बकलोल नहीं, लड़का बकलोल होता। लड़की से क्या कहते? लड़का कहते। लड़के एक नंबर के गधे होते हैं। आप फिर कहेगी हम लड़कों से कम हैं। चलो, भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट समझिए क्या होता है। एयरपोर्ट बनाने के लिए अगर आप मेन सिटी में एयरपोर्ट बनाएंगे तो वो काफी जमीन महंगी पड़ेगी, क्योंकि हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, जमीन पब्लिक से भी हमें क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन सॉरी उससे बार्गेनिंग करके फिर मुआवजा देके खरीदना पड़ता है हम लोग को। अब इसके लिए सरकार ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया। ऐसा जगह जहां कुछ भी नहीं, खाली खेत खलियान है, अब वहीं पे क्या करो? एयरपोर्ट बना दो। ऑटोमेटिक 10 साल बाद वो एरिया डेवलप हो जाएगा। यही काम कर दिया बिहार सरकार ने। मीठापुर बस स्टैंड एकदम अच्छा था, यहाँ उठा के भेज दिया बैरिया है। उससे सुना यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर है। पटना उतरने के बादो नहीं लगता कि पटना में आए हैं। है कि नहीं? अब वहां पर लेकिन आने वाले 10 साल बाद आप सोचिए वो एरिया कितना डेवलप कर जाएगा, बहुत है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब नया प्लान बना रही है, एक खेत खलिहान ले रही है, और वहां सस्ता जमीन मिल गया। एक 30 से 2 का एगो सस्ता जमीन मिल गया। दूसरा क्या है कि वहां से एरिया क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। ऑटोमेटिक रेस्टोरेंट खुलेंगे, ऑटो वाला आएगा तो बिगड़ने वाला वहां मैकेनिक बैठेगा। बहुत सब यहाँ रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े यहाँ पे। तो ये एयरपोर्ट जो होता है भाई, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। कौन सा एयरपोर्ट बन रहा है? जेवर। कौन एयरपोर्ट? जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। कहां पे बन रहा है जेवर एयरपोर्ट? नोएडा में। जेवर एयरपोर्ट कहां बन रहा है? कहां बन रहा है? नोएडा में। नोएडा में। ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा 2035 तक। अभी इस पे सिंगल रनवे से ये चालू होगा, 2025 तक इस पे एक और रनवे हो जाएगा, उसके बाद एक और रनवे होगा, ऐसे करते करते 2035 तक कितने रनवे हो जाएंगे? 4। तो एयरपोर्ट भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नोएडा, जेवर एयरपोर्ट। ग्रीन फील्ड कहेंगे तो जेवर, और ग्रीन एयरपोर्ट कोची। एयरपोर्ट पे रनवे जो होता है उस पे आदमी जहाजों को कहाँ उतारा जाता है? रनवे पर। तो रनवे होता है वो बड़ा बड़ा रनवे, इसी पे जहाज क्या होते हैं? सर उतरते हैं, सर लैंड करते हैं। सर अलग अलग टाइप के रनवे बना दिए जाते हैं। रनवे पे ही जहाज क्या करेंगे? लैंड करते हैं सर। और रनवे अगर खाली नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ता है? हाँ, वेटिंग करने के लिए लगा देता है सर, वेट करते रहिए वहां पर। और वेट करिए, हवा में क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। यहाँ दिल्ली में देखेंगे तो हवा में बहुत देर तक जहाज। अब ये क्या हो गया? रनवे हो गया। यहाँ रनवे पे जहाज उतार देगा। अब इसके बाद टैक्सी वे बनाता है, सब पे टैक्सी वे। अलग अलग रनवे से क्या बनाएगा? टैक्सी वे। जहाज उतरती कहाँ है? रनवे पे। और उसके बाद यहाँ पर ये मान के चलिए एयरपोर्ट। आदमी कहाँ रहता है? के अंदर। अंदर यहाँ रहता है आदमी, ये पे थोड़ी रहता है, कचरा आ जाएगा वहां पे। जहाज कहाँ उतरती है? रनवे पे। किसी एक रनवे पे क्या करेगी? लैंड करेगी। उसके बाद वो उसको टैक्सी वे क्लियरेंस मिलेगा कि टैक्सी वे से अब तुम रनवे खाली करो, ना तो यही पे उतर के खैनी बनाने लगेगा। उतर गई लो रो, पिछवा से कौन उतर के मार देगा जो। आपको बिहार में टेम्पू वाला ये नहीं करता है, लगैले है कौन मार देगा। रुक रुक बटे झगड़ो करेगा तो खैनिया गा के बता। तो हमने टेम्पू में लगते थे। तो यहाँ पे से रनवे पे से कहाँ ले जाना पड़ता है? टैक्सी वे। कहाँ पे? टैक्सी वे। अब यहाँ आदमी है, एयरपोर्ट में क्या रहता है? आदमी। अब इस एयरपोर्ट में यहाँ शीशा लगा देता है कि आदमी टुकुर टुकुर देखे, हाँ आ गई लो यहाँ पे। अब यहाँ टैक्सी वे पे लाया जाता है, और टैक्सी वे के पास यहाँ गेट बना रहता है। एगो एयरपोर्ट पे 40-50 गो गेट होते हैं। 40-50 गेट होते हैं। और वो गेट जो होते हैं ना, ये यहाँ पे 40-50 गेट।
अब इस गेट पे आपके टिकटवा पे लिखा रहेगा कोने गेट नंबर पे आपकी गाड़ी आके लगेगी, जिसपे आप जाएंगे ना, किस गेट पे, मान के चलिए 40 नंबर पे, तो आप जाइए अपने जहाज पे 40 नंबर पे, और टाइम से पहले पहुंच जाएंगे 40 नंबर पे ना, तो वहां कोनो दूसर खड़ा रहेगी खाई के लिए गेटवा हमेशा। अब मान के चलिए आपको अनाउंस हुआ कि आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी 2 बजे, आप 9 बजे चल जाइए प्लेटफॉर्म नंबर पे, ट्रेन तो लगले हमरे है बुझ, भाई वो आपका पर्सनल थोड़े है लेके चल जाएगा कहीं और ऑस्ट्रेलिया। हालांकि वहीं पे रोक देता है सब। हम पहली बार गए थे ना, हम कहेंगे भाई पहली बार एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, टाइम से पहले पहुंचना चाहिए, 2 घंटा पहले ही पहुंच गया। हमारा गेट नंबर 19C था दिल्ली में, हम 2 घंटा पहले ही पहुंच गए 19C पे, एकदम हमको लगा एकदम डिसिप्लिन में रहना चाहिए, टाइम से आए। सोच रहा हुआ चेन्नई की जहाज लगी थी, हमारा जहाज दूसर और दूसर कर रहती है सब ना वहां पे, इसीलिए लड़की सब वहां रखता है, आराम से समझाती है, सर आपका अभी यहाँ वो वहां पे हमको समझा दी कि सर आप बहुत ज्यादा टाइम से पहले आ गए, एक काम कीजिए यहाँ पूरा कुर्सी लगा है ना इधर, कहीं जाके बैठ जाइए, कहीं जाके क्या कर दिए बैठ जाइए, आप 2 घंटा बाद आइएगा तब आपकी लगेगी, अभी यहाँ चेन्नई वाली लगी है, पटना की जगह आपको कहाँ लेके चल जाएगी, चेन्नई। हम कहना ठीक है, इसीलिए वहां लड़की रहती, लड़का रहता दूर बकलोल तू नहीं था पहले चले अब बिहार का रहेगा, अब मूड घसकल रहेगा, तब पहले ही आ जाओ, हाँ सर को बैठा दो सर को बैठा दो, कहाँ उतारेगा सोच रहा है, जो वहां चेन्नई में घर याद रहोगे, समझ। यहाँ बिहार में किसी से पता पूछो ना, दिखता गलती दूसरा आदमी है, दूसरा टोला में घुसा देता है बड़ी बदमाशी करता है। तो ये क्या कहलाता है, देखिए जहां आदमियों की पूरी झुंड रहती है उसे कहा जाता है टर्मिनल। क्या कहा जाएगा, टर्म। क्या एक ही टर्मिनल से आप 4-4 रनवे की जहाजों का लोड रोक लेंगे, हर 1 मिनट पर जहाज लैंड करती है दिल्ली पे, हर 1 मिनट में 2 गो। क्या एक टर्मिनल से बस का बात है, क्योंकि एक जहाज उतरती है तो 1 घंटा खड़ी रहती है, उतरेगी उसमें से, उसका मान के चलिए जितना खाना पीना वाला जो रैपर वगैरह होगा फेंकेगा, फिर से खाना वाना भरेगा, पायलट हो सकता है चेंज हो, ये हो, फ्यूल भरा जाएगा, मशीन की इंस्पेक्शन, 1 घंटा खड़ा रहेगा। सोचो यहाँ एक गेट नंबर एक मान के चलिए गेट नंबर 40 पे 1 घंटा से खड़ा है, तो भर जाएगा, इसलिए एक अलग से टर्मिनल बनाया जाता है, थोड़ा अलग से। तो एक ही एयरपोर्ट पे कई टर्मिनल हो सकते हैं कि नहीं, एक टर्मिनल यहां बना देगा, क्या दिक्कत है, यहां बना देगा। अब ये टर्मिनल नंबर 1 हो गया, टर्मिनल नंबर 2 हो गया, एक और टर्मिनल यहां बना सकता है कि नहीं। आदमी कहां रहते हैं लोग, टर्मिनल, आदमी टर्मिनल। दिल्ली में कितना टर्मिनल है, 3, दिल्ली में 3 टर्मिनल, रनवे कितना है, 2, उतरने के लिए अलग और फ्लाइट के लिए अलग। वरना दिल्ली एयरपोर्ट पे 1997 या 95 में एक ऐसी घटना हो गई थी, एगो को उतार दिया, एगो को वहीं पे चढ़ा दिया, लड़ गई थी सब, एक के रास्ता था। तब जाके कहा गया नहीं, उतरने के लिए अलग, मतलब लैंडिंग के लिए अलग, टेक ऑफ के लिए अलग। तो टर्मिनल समझ में आ गया कि नहीं। सबसे ज्यादा बिजली की खपत कहाँ होती है, टर्मिनल पर, पूरा एसी वगैरह चलेगा। और ये भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल। पटना में कितना टर्मिनल, एक वो तो टर्मिनल है, इतनी चुकी है टर्मिनल अंदर ना जाने देगा, कौन चीज में घूमेगा विदाउट टिकट, प्लेटफॉर्म समझ ले हाँ। यहाँ अब एक बात बताइए, आप जब घुसते हैं टर्मिनल पर तो यहाँ आपको ऑटो छोड़ देगी, आपको ऑटो छोड़ देगी। जैसे आप इसमें घुसते हैं, इसी को कहते हैं बोर्डिंग। क्या कहते हैं, बोर्डिंग। जैसे घुस जाते हैं क्या होता है, बोर्डिंग। बोर्डिंग आपको 40 मिनट पहले कर लेना है, जहां जहाज आने वाली है उससे 40 मिनट पहले आपको यहाँ घुस के क्या करना है, बोर्डिंग कर लेना है। क्योंकि आपको खखोर खखोर के जांच करने में उसको 40 मिनट लग जाता है, क्योंकि अकेले आप तो है नहीं, आप जैसे बहुते लोग हैं वहां पे, सामान है, कब कुछ है, तो आपको बोर्डिंग कितने मिनट करने पहले कर, 40 मिनट पहले कर। और आपको विश्वास नहीं करेगा, 1 मिनट लेट हो जाएगा ना तो आप कितनों पहुंच पैरवी वाला है बाहर कर देगा, कुछ नहीं सुनते हैं सब वहां, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो जाता है। तो बोर्डिंग मतलब क्या होता है, टर्मिनल में एंट्री को क्या कहते हैं, बोर्डिंग। जैसे यहाँ चेक घुसिएगा, पहले ही आपका क्या चेक करेगा, आधार कार्ड और टिकट। पहले क्या है, आधार कार्ड और टिकट। आपका काउंटर बना रहता है यहाँ पे खूब ज्यादा, और वहीं पे ले जाके जल्दी 40 मिनट से पहले यहाँ पे एंट्री कराना है। आ गए हैं जजिया लगल है, आ गए, कहेगा सॉरी सर अब 42 मिनट हो गया। चिल्लाते रहिए, हमरा जरूरी है, ब्याह पड़ल है, ही कर लो के उसे नहीं सुनेगा। समझ में आ गया कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो ये सब रन, जहाज लैंड कहाँ करती है, हाँ
उतर के कहाँ जाती है? टैक्सी वे पर। कहाँ? टैक्सी। आप कहाँ बैठते हैं? टर्मिनल पर। वेटिंग कहाँ करते हैं? टर्मिनल पर। और टर्मिनल पे बता देगा कौन सा गेट किधर है। वहां टर्मिनल पे जाएगा तो दिखाई देगा, धन धन उड़ते रहते हैं सब वहां पे। दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। पटना में कितना रनवे? वो बहुत छोटा है, तनी सा तेज करेगा तो दूर के चिड़ियाघर में उतर जाएगा, घुस जाएगा एयरपोर्ट में से। जाए ये कौन टर्मिनल है? शेर भालू है सब। शेर भालू है, बच जाएंगे तो सियार खा जाएगा उनमें। तो पटना एयरपोर्ट को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? दूसरे जगह, बिहटा साइड में। तो बिहटा में शिफ्ट किया जाएगा। तो बताइए, जो पटना एयरपोर्ट को अगर पटने में बड़ा करता तो क्या ग्रीन फील्ड कहलाता? या तो आप फुलवारी शरीफ स्टेशन तोड़िए, या तो फिर आप किसको तोड़िए? चिड़ियाघर, या तो फिर गोल क्लब। किसी को नहीं तोड़ना। उससे अच्छा कहाँ ले जा रहा है? बिहटा। तो बिहटा में जो एयरपोर्ट बनेगा, वो बताइए, वो ग्रीन एयरपोर्ट कहलाएगा या ग्रीन फील्ड कहलाएगा? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। सस्ता कौन सा पड़ता है? सस्ता ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। कैसा पड़ता है? सस्ता। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जेवर एयरपोर्ट कैसा है? जेवर एयरपोर्ट किसी को कोई दिक्कत नहीं? और चेन्नई एयरपोर्ट ने, वो भी अभी बन रहा है। कोची एयरपोर्ट ग्रीन एयरपोर्ट। कोची एयरपोर्ट ग्रीन एयरपोर्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जा। भारत में ओपन स्काई पॉलिसी लागू है कि नहीं? हाँ, वर्ल्ड मैप का क्लास हो नहीं रहा है जी? कौन कह रहा है वर्ल्ड वर्ल्ड मैप का क्लास नहीं हो रहा है? एक नहीं समझ में आ रहा है। एयरपोर्ट किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए एयरपोर्ट से। हाँ, नहीं सुनाई दिया। दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट का मतलब नहीं समझा तो छोट। वो दरभंगा एयरपोर्ट का वैसे, हाँ, विद्यापति एयरपोर्ट, ये वो भी ग्रीन फील्ड ही है, बट उस पर ज्यादा फ्लाइट नहीं है अभी। मतलब देखिए, अभी नया नया बना ही है दरभंगा एयरपोर्ट। आप उस पर पैसेंजर मिलेंगे, ज्यादा सवारी आएंगे, तो धीरे धीरे अपने से क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। मोदी जी का सपना 2025 तक कितने एयरपोर्ट बना है? 100। कितना एयरपोर्ट? 100। कहाँ बन रहा है? हाँ, हर जगह छोटा छोटा बन। देखो, एयरपोर्ट डिपेंड करता है कितने सवारी हैं। आप देखिए ना, आपके गांव से अगल बगल से बहुत सारे रेलवे के स्टेशन होंगे, सब डेवलप है क्या? अब वही दिल्ली जाइए, आनंद विहार रेलवे स्टेशन देखिए, लखनऊ का चार बाग देखिए, सीएसटी देखिए, वहां पर बेंगलोर एयरपोर्ट देखिए। मोदी जी का बनारस तो लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट बना दिए हैं एयरपोर्ट को। डेवलप हो गया। तो डिपेंड करता है, कोई भी चीज जो होता है ना, जितना वहां से सवारी बैठता है, उसका एक फिक्स परसेंट, लगभग 20 से 30% वहीं के डेवलपमेंट पे खर्चा होता है। अब दरभंगा एयरपोर्ट से सवारी कम बढ़ेंगे बैठेंगे तो खर्चा भी कम हो जाएगा। क्या बना रहा है? भाई रिकॉर्ड बना रहा, हम कहाँ कह रहे हैं कि खराब है। पर जितने ज्यादा वहां कंजम्पशन बढ़ेगा, डेवलपमेंट क्या होगा? और तेजी से होगा। ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट आएंगी, प्राइवेट फ्लाइट भी आएंगी ज्यादा से। अभी तो इंडिगो दे रहा है, धीरे धीरे एयर एशिया देगा, धीरे धीरे सारा विस्तारा वगैरह सारा देगा। अब आप दिल्ली जाइएगा, अभी के वक्त में दिल्ली के एयरपोर्ट पे हर 30 सेकंड पर एक फ्लाइट को लैंड कराता है। हर 30 सेकंड पर। सोचिए, मुंबई वाले का तो और खतरनाक पोजीशन है, 20 सेकंड का गैप रखता है। इतना कंजम्पशन है वहां पे, 20-20 सेकंड का गैप। ये रखा, उड़ा, बस खाली हुआ कि नहीं, उधर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रहता है, देखता है, ऊंचाई पे से देखते रहता है, वहां पे खाली हुआ तो उधर जुड़े, वहां पे एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो ये ओपन स्काई पॉलिसी जब आया तो भारत में प्राइवेटाइजेशन